हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इसी तैयारी में हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिक्स, कल्चर। ये सारे फील्ड्स, इन सारे फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि इन फील्ड से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे पाऊं ताकि आप उनको याद करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आ पाएं। तो आज के भी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड विल बी रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? किस पुरस्कार का नाम यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा जाना है, नाम बदला जाना है, ये आप ध्यान दीजिए। तो मैं आपको पहले यहाँ पे आंसर बता देता हूँ फटाफट। आंसर यहाँ पे है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इस अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा जाना है। पहली बात तो आप ये याद रख लीजिए। दूसरा, यहाँ पे नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखिए यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूरा ये नाम याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि नाम बदल के रखा गया है किसका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पे आप रत्न अवार्ड से सेंस ले सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं या इस वर्ड को दिमाग में रख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो इन दोनों अवार्ड्स में, राइट। तो इसको जरूर आप ढंग से याद कर लें। अगर अब यहाँ पे मेजर ध्यानचंद की बात की जाए तो जिनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी थी वो, और इनके नाम पे मतलब इनकी बर्थ डेट पे नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। इनका जो बर्थ डेट होता है दैट इज 29 अगस्त होता है। क्या होता है? 29 अगस्त। तो 29 अगस्त जो होता है वो क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। ये भी आपको याद रखना है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो क्वेश्चन आपको तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस डेट में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी बर्थ डेट में ये मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद, राइट। अब अगर यहाँ पे हम अदर पुरस्कार की बात करें, अदर अवार्ड्स की बात करें जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, लाइक अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड। तो देखिए अर्जुन अवार्ड जो है वो एक तरीके से उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल में, अपने इवेंट्स में लगातार 4 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है जिसको बोला जाता है। तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड जो दिया जाता है इसकी जो धनराशि है वो कितनी है? 15 लाख। साथ में इसके सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और स्टैचूएट भी दिया जाता है। स्टैचूएट में क्या रहता है? अर्जुन की मतलब एक तरीके से लघु मूर्ति जिसको बोल सकते हैं, वो दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो द्रोणाचार्य अवार्ड आपको नाम से यहाँ समझ में आना चाहिए, मतलब एक गुरु को दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है। जैसे बोला जाता है कि भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है, या आप जो भी होते हैं गुरु के वजह से ही होते हैं। तो अपने आप में गुरु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो जिस तरीके से बताता है, जिस तरीके की ट्रेनिंग देता है, जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाता है, वही आप उसको फॉलो करके अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं और आप वहाँ पे मेडल्स ले पाते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पे कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक तरीके से इंटरनेशनल इवेंट्स जो हुए हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, और उन लोगों ने, उन कोचेज ने अपने स्पोर्ट्स में, अपने इवेंट्स में इस तरीके की परफॉर्मेंस दिलवाई अपने प्लेयर से कि वो एक तरीके से उन लोगों ने मेडल्स पाए हैं, मतलब कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के थ्रू वर्ल्ड लेवल पे जो भी इवेंट्स हुए हैं उस स्पोर्ट में, उनके थ्रू मेडल्स मिले हों। जैसे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही थी, जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो इन सारे इवेंट्स में अगर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेडल्स लाते हैं, तो वहाँ पे कोच की भी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। वैसे इंपॉर्टेंस हर जगह मानी जाती है, बिना चाहे मेडल लाए या ना लाए, लेकिन वहाँ पे एक तरीके से अहमियत बन जाती है कि कोच ने अच्छे तरीके से गाइड की और अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, जिसकी वजह से प्लेयर्स ने वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देके मेडल्स लिया भारत देश के लिए, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम राशि की बात करें तो यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड में भी यहाँ पे भी क्या है? 15 लाख दिया जाता है। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट दिया जाता है और स्टैचूएट दिया जाता है, जिसमें द्रोणाचार्य अपने शिष्य को धनुष चलाना सिखा रहे हैं, राइट। अगर हम ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो ये भी आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करता है, और इसमें भी जो धनराशि दी जाती है दैट इज 10 लाख। कितनी दी जाती है? 10 लाख। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 10 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है
और इसमें जो पुरस्कार राशि है दैट इज 25 लाख। कितना है? 25 लाख। ये आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। इसमें भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये किनको दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न, चूंकि हाईएस्ट है, किसको दिया जाता है? तो ये उनको दिया जाता है जिन्होंने मतलब अपने स्पोर्ट्स के डिफरेंट इवेंट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, राइट। तो ये एक तरीके से उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है ताकि वो अपनी फील्ड में ऑनर्ड फील करें और अच्छा परफॉर्म करने का एक तरीके से उनको मोटिवेशन मिले। इसीलिए इन सारे अवार्ड्स का पर्पज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे याद हो गया होगा। ये डिफरेंट स्टेट जीके के टर्म में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो आप ये सारी चीजें याद कर लीजिए और जितना डिटेल में आप पढ़ पाएं उतना आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में इसको समझा रहा हूं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 times Olympian शंकर सुब्रमण्यम बाबू नारायण passed away. He was related to which sport? 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम बाबू नारायण का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ फटाफट। आंसर है फुटबॉल। जी, फुटबॉल से वो रिलेटेड थे। और अगर उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, उनके किस तरीके से उन्होंने रोल अदा किया है, तो इनका 1956 एंड 1960 ओलंपिक्स में बहुत अहम रोल रहा है। वहाँ पे इन्होंने गोलकीपर, बेसिकली क्या थे, ये गोलकीपर थे फुटबॉल टीम के। तो 1956 एंड 1960 में भी इन्होंने गोलकीपर बन के अच्छा रोल वहाँ पे दिया था, राइट। तो आपको ये डेट्स याद रख लेनी चाहिए एक तरीके से। 1956 ओलंपिक और 1960 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है डेथ के टर्म में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज द राइटर ऑफ अ न्यू बुक टाइटल्ड बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा शीर्षक से एक बुक छपी है। इसके राइटर का नाम पूछा जा रहा है। तो राइटर मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट यहाँ पे, मनन भट्ट, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे देखिए बालाकोट के टर्म में बात हो रही है, एक एयर स्ट्राइक हुई थी, आपको याद होना चाहिए था। और यहाँ पे पुलवामा वर्ड भी है, ये भी आपको याद होना चाहिए था, राइट। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो हुई थी 26 Feb 2019, आपको याद हो जाना चाहिए। वहीं पुलवामा जो हुआ था वो 14 Feb को हुआ था, 14 Feb 2019, याद हो जाना चाहिए, 14 Feb 2019। पुलवामा की बात करें तो पुलवामा जो है अपने आप में बहुत ही दुखद घटना रही है। इस घटना में, ये जो घटना हुई थी एक तरीके से व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर था जो कि श्रीनगर हाईवे पे पड़ा था, आपको याद होना चाहिए। और इस दुखद घटना में हमारे देश के 40 जवानों ने जान गंवाई थी, राइट। इसी घटना का एक तरीके से रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, जिसमें अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के ही, मतलब बोला जा रहा है, जैसा क्लेम किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के थ्रू या इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, कि हमारी जो वॉर प्लेन्स थी उन्होंने अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे डी फैक्टो बॉर्डर जो है एक तरीके से, मतलब कि डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ कश्मीर है, वहाँ पे एंटर किया था और वहाँ पे एक बड़े आतंकी ग्रुप के ठिकाने को ख़त्म किया था, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है, डेफिनेटली एग्जाम के टर्म में पूछा जा सकता है, इसको याद कर लें ढंग से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which country has constructed the highest motorable road in the world situated at an altitude of 19,300 feet? 19,300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंडिया, राइट। तो इंडिया ने ये रोड बनाई है, किसकी हेल्प से? BRO, यूं कह लें कि BRO ने ही ये रोड बनाई है, राइट। BRO का मतलब क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, यूं कह लें कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका ही एक पार्ट है BRO। तो बेसिकली ये क्या करता है कि सीमा से लगी हुई जो रोडें हैं या उनसे रिलेटेड जो नई सड़कें बननी हैं, वो सारा का सारा काम जो है BRO देखता है, मतलब इन्हीं की गाइडेंस में, इन्हीं के सुपरविजन में ये काम होता है। केवल इंडिया के लिए ही नहीं, ये अपने नेबरिंग कंट्रीज, मतलब कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो दोस्ताना एक तरीके से रिश्ता है जिन कंट्रीज के साथ, उनके लिए भी BRO ने काम किया है। लाइक नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, इन कंट्रीज में भी इन्होंने रोड्स बनाई हैं और एक तरीके से गाइडेंस दी है और उनका अभी भी सुपरविजन इन्हीं के अंडर में चल रहा है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप याद कर लें। देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्रिकेट फास्ट बॉलर नाथन एलिस
हैज बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक ऑन T20 इंटरनेशनल डेब्यूट इज द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के वो क्रिकेटर हैं? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नाथन एलिस की बात हो रही है। तो आपको मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी, ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू किया इंटरनेशनल T20 में और वहां पे इन्होंने हैट्रिक ली है। तो ये पहले प्लेयर बन गए हैं, राइट। इसको याद कर लें, जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाह रहे हैं, उनसे पढ़ के MCQs बनाना चाह रहे हैं या डिफरेंट डायमेंशंस पे उनको स्टडी करके नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमारी साइट पे जाइए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्क्रिप्टिव में पढ़ने को दिया जाता है इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट। और अगर आप सोशल मीडिया में मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम में, वहाँ पे भी आपको अपडेट पाने के लिए वहाँ पे हमको आप फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।